हेलो दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल यूके ट्यूटोरियल में। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड के प्रमुख व्यक्तियों और ये व्यक्तियों से संबंधित अंतिम टॉपिक है। इससे सारे पहले जितने भी व्यक्ति हैं वीडियो बना चुके हैं उसको आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि 1930 में इनमें से किसने किसान सभा की स्थापना की। तो ठेबले उरांव ने किसान सभा की स्थापना की थी 1930 ईस्वी में। और इस किसान सभा की अगर बात करें दोस्तों तो सचिव थे वो पाल दयाल जी को बनाए गए। तो इसको भी याद रखना है कि सचिव जो हैं वो पाल दयाल बने और संस्थापक कौन थे तो ठेबले उरांव। और कब किया गया तो 1930 ईस्वी में। यानी कि यहाँ से 3 प्रश्न हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न व्यक्तियों को उनके उपनाम से सम्मिलित करें। एक साइड दिया हुआ है आपका उपनाम, एक साइड दिया हुआ है व्यक्ति। तो यहाँ पर देखिए दिसोम गुरु। दिसोम किसे कहा जाता है तो दिसोम गुरु गुरु जी के नाम से शिबू सोरेन को जाना जाता है। तो यहाँ पर इसका एक का ही हो जाएगा। छोटा नागपुर केसरी किसे कहा जाता है तो छोटा नागपुर की केसरी कहा जाता है राम नारायण सिंह जी को। अगला है आदि विद्रोह। आदि विद्रोह देखें तो तिलका मांझी जी को कहा जाता है। तिलका मांझी की बात करें दोस्तों तो इनके नाम से भागलपुर में यूनिवर्सिटी भी खुला गया है। हरि बाबा के व्यक्तियों को अगर देखें दोस्तों तो किसे कहा जाता है तो दुक्का हो को कहा जाता है। तो इस तरह से देखें तो 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3 और 4 का 4 आंसर, यानी यहाँ पर इसका आंसर ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस व्यक्ति ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छऊ नृत्य को प्रसिद्ध दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखें तो छऊ नृत्य को प्रसिद्धि दिलाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है दोस्तों। तो यहाँ पर देखें तो आपका आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नारायण सिंह जी का। यहाँ पर इसका ए आंसर हो जाएगा। अब पता होगा जो छऊ नृत्य है दोस्तों तो छऊ नृत्य की 3 शैलियाँ हैं और 3 शैलियाँ में जो एक शैली है आपका वो झारखंड में सरायकेला शैली है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, उसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसे प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेट के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों तो मुकुंद नायक जी को जाना जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका हो जाएगा डी राइट हो जाएगा। मुकुंद नायक की बात करें दोस्तों तो मुकुंद नायक जो हैं ये नागपुरी लोक संगीत तथा नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं। ये देखें तो इनके द्वारा एक रांची में लोक कला के विकास हेतु कुंजन वन की स्थापना किया गया है। तो इसको भी नाम को याद रखना है, किस चीज़ का स्थापना किया है कुंजन वन। तो भी प्रश्न पूछ सकता है कि इनके द्वारा नागपुरी को विकास के लिए, कला को विकास के लिए किस संस्था की स्थापना किया गया है तो कुंजन वन की स्थापना किया गया है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, प्रश्न यहाँ से भी बनते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस व्यक्ति ने छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना की थी। तो छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना किसने की थी तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी जो स्थापना थी बेनीसेफ लाकड़ा ने की थी। तो यहाँ पर इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। कब किया था दोस्तों तो 1933 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। और इसकी स्थापना की अगर बात करें दोस्तों तो इसके जो स्थापना के बाद जो महासचिव बना गए थे इनबेस बैक को, तो इसको भी नाम याद रखिएगा कि इसके महासचिव बनाए इग्नेस बैक। यानी कि यहाँ से भी देखें तो 3 प्रश्न है कि छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की प्रथम सचिव कने बने थे तो इग्नेस बैक बने थे। इसकी स्थापना कब हुई तो 1933 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बेनीसेफ लाकड़ा ने किस वर्ष छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की स्थापना की थी। तो 1933 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी छोटा नागपुर कैथोलिक सभा को। किसने तो बेनीसेफ लाकड़ा ने। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम महासचिव कौन थे। तो इसके प्रथम महासचिव बनाए गए थे इग्निस बैक को। तो यानी कि तीनों प्रश्न थे और तीनों से यहाँ पर देखें तो बारी बारी से प्रश्न भी दिया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस व्यक्ति के द्वारा मुंडारी पत्रिका जगरसाड़ा का संपादन किया गया। तो आपको जगरसाड़ा का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया तो सुनील कुमार बागो के द्वारा किया गया। तो इसका आंसर यहाँ पर देखें तो सी राइट हो जाएगा। ये जगरसाड़ा जो अगर पूछ देगा दोस्तों किसकी पत्रिका है तो आपको याद रखना मुंडारी पत्रिका है। और प्रकाशन की पूछेगा तो सुनील कुमार बागो के द्वारा।
बागे के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस व्यक्ति ने धनबाद कोयला खदानों के मजदूरों को संगठित कर मजदूर आंदोलन चलाया था? तो मजदूर आंदोलन किसने चलाया था दोस्तों? तो अजीत कुमार राय जी ने चलाए थे। तो यहाँ पर इसका आंसर ये हो जाएगा। इसका शॉर्ट नाम अगर अजीत कुमार नहीं दे के AK राय देगा तो उसको भी याद रखना है, AK रॉय, ये भी नाम देता है प्रश्न में। ये देखिए दोस्तों, तो जो धनबाद में कोयला खदान है वहाँ पर उन्होंने मजदूरों को संगठित किया और संगठित करने के बाद देखिए तो 1971 ईस्वी में जो मार्क्सवादी समन्वय समिति जो है, इनकी जो विचारधारा है, इनकी विचारधारा के साथ इन्होंने आंदोलन किया, मजदूर आंदोलन किया। आपको पता होगा कि जो मार्क्स थे वो जर्मनी के निवासी थे और उन्होंने जो अपने पुस्तक दास कैपिटल में देखे तो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था, जिसमें कहा था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए पूरी दुनिया पड़ी हुई है। तो इस तरह से उन्होंने एक नारा दिया था। इसी चलते कार्ल मार्क्स की विचारधारा को देखें तो सबसे पहले इम्प्लीमेंट रूस ने किया था, बाद में देखें तो उसी विचारधारा के साथ चीन भी चलता है। तो मार्क्सवादी व्यवस्थाएं दोनों जगह स्थापित हुई। इसी विचारधारा के साथ इन्होंने मजदूर आंदोलन किया था। किसने किया था? तो झारखंड में तो अजीत कुमार राय ने किया था और इनके द्वारा 1971 ईस्वी में मार्क्सवादी समन्वय समिति की स्थापना की गई थी। तो भी याद रखना है कि मार्क्सवादी समन्वय समिति की गठन कब हुआ था? तो 1971 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि सन 1971 ईस्वी में मार्क्सवादी समन्वय समिति का गठन निम्न में से किसने किया था? तो किसने किया था दोस्तों? तो AK राय ने किया था। AK राय बोले तो अजीत कुमार राय के द्वारा ही किया गया था। देखिए यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो AK राय, यानी कि इसका आंसर B राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के चित्रकार हैं जिन्हें 1989 ईस्वी में कलाश्री सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ललित राय जी। तो इसका आंसर यहाँ पर D राइट हो जाएगा। ललित राय इसका पूरा नाम है दोस्तों, ललित मोहन राय। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ये प्रसिद्ध चित्रकार हैं, जिन्होंने अगर देखे दोस्तों तो 1989 में इनको कलाश्री सम्मान जो है इनको प्राप्त हुआ। साथ में इन्होंने देखे तो अपनी जो कलाकृति बनाती हैं, चित्रकारी बनाती हैं, उसमें देखें तो इन्होंने जो आदिवासी है उनकी जनजीवन की प्रसिद्धि करता है। यानी कि आदिवासी का देखें तो उनकी जनजीवनी जो है, यानी कि जीवन चरित्र को प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध ललित मोहन राय की चित्र कला में मुख्यतः किसे प्रदर्शित किया जाता है? तो ललित राय बोले या ललित मोहन राय बोले, इनकी चित्रकला में अगर देखें दोस्तों तो जनजातीय जीवन को प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर B राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फादर कामिल बुल्के का जन्म किस देश में हुआ था? तो इनका जो जन्म था दोस्तों, फादर कामिल बुल्के जी का जन्म ये हुआ था बेल्जियम में। तो यहाँ पर याद रखिए बुल्के जी यानी बेल्जियम में, ब दोनों में है तो इसको थोड़ा याद कर सकते हैं। इनकी अगर बात करें दोस्तों तो इनका जन्म बेल्जियम में होने के बाद भी इन्होंने बाद में झारखंड के निवासी ग्रहण कर लिए। इन्होंने झारखंड की नागरिकता ली, मैंने यहाँ पर भारत देश की नागरिकता ली और इनके देखें तो झारखंड के निवासी बन गए। इन्होंने भारत में देखे दोस्तों तो हिंदी विषय की पहली, अगर इनकी रचना एक है दोस्तों हिंदी विषय में पहेली। इसके बाद देखिए तो हिंदी माध्यम में इन्होंने शोध किया, पहेली में भी शोध किया, माध्यम में भी शोध किया। इसके साथ साथ हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश की इन्होंने रचना भी की। तो इस तरह से इनकी उपलब्धि साहित्य के क्षेत्र में रहा है। इनके अनेक विषय में इन्होंने शोध किया, जैसे कि राम कथा, उत्पत्ति एवं विकास कैसे हुआ, उससे संबंधित चीज़ों को, इसको भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन झारखंड में जड़ी बूटी के प्रसिद्ध विशेषज्ञ हैं? तो झारखंड में जड़ी बूटी के प्रसिद्ध विशेषज्ञ हैं डॉक्टर गार्बियल हेम्ब्रम। यहाँ पर देखें तो आंसर इसका C हो जाएगा। इनकी अगर बात करें दोस्तों तो जड़ी बूटी के प्रसिद्ध विशेषज्ञ हैं और इनका अगर बात करें कि कहाँ के हैं तो हैं गुमला जिले के निवासी हैं। इन्होंने देखें तो अपने जड़ी बूटी से जो है कैंसर जैसी जो महामारी है, मतलब बहुत बड़ा बीमारी है, उसको भी इन्होंने ठीक करने का यानी इलाज करने का क्षमता रखते हैं अपनी जड़ी बूटी से, इसलिए प्रसिद्ध हैं डॉक्टर गार्बियल हेम्ब्रम। अगला प्रश्न है कि झारखंड के प्रसिद्ध राजनेता कड़िया मुंडा का संबंध किस राजनीतिक पार्टी से रहा है? तो कड़िया मुंडा आप लोग जानते होंगे कि इस राजनीतिक पार्टी से रहा है। तो कड़िया मुंडा जी का संबंध भाजपा से रहा है।
यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, तो झारखंड में 8 बार जीते हैं लोकसभा सीट। इससे अभी तक अगर देखा जाए तो उन्होंने 8 बार चुनाव लड़के जीते हुए हैं। जो कि पता होगा कि 2019 में जो इनका चुनाव जो था दोस्तों, किस क्षेत्र से लड़े थे इससे पहले, तो इससे पहले खुट्टी में लड़े थे और इस बार इसको टिकट नहीं दिया गया है इनको। तो इस तरह से पूछा जाएगी किस पार्टी से, तो भाजपा पार्टी से है, जो 2009 से 14 के दौरान देखें तो ये लोकसभा के उपाध्यक्ष के पद पर भी नियुक्त रह चुके हैं। अगला प्रसिद्ध प्रश्न है दोस्तों कि प्रसिद्ध राजनेता कड़िया मुंडा निम्न में से किस पद की शोभा बढ़ा चुके हैं। तो जो कड़िया मुंडा है दोस्तों, ये लोकसभा के उपाध्यक्ष के पद पर रह चुके हैं। अब पूछे कब से कब रहे थे दोस्तों, तो 2009 से 14 के बीच में रहे थे। इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड के प्रसिद्ध राजनेता बाबूलाल मरांडी ने किस राजनीतिक पार्टी का गठन किया। तो बाबूलाल मरांडी के द्वारा जो पार्टी का गठन किया गया था वो था झारखंड विकास मोर्चा। इन्होंने देखें तो बीजेपी से अलग होकर के झारखंड विकास मोर्चा का गठन किया। बाद में देखें तो 2020 में अभी जो चुनाव हुआ था 19 में, इसके बाद इन्होंने अपने पार्टी का विलय फिर से बीजेपी पार्टी में कर दिया गया और इसके बाद इनको जो झारखंड के है विपक्ष के नेता के रूप में नामित किया गया। अगला प्रश्न है कि झारखंड के प्रसिद्ध राजनेता यशवंत सिन्हा निम्न में से किस पद को सुशोभित कर चुके हैं। तो यशवंत सिन्हा किस पद को सुशोभित कर चुके हैं दोस्तों, तो यशवंत सिन्हा की बात किया जाए तो ये वित्त मंत्री के पद पर रह चुके हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका सी कि भारत के वित्त मंत्री के पद पर रह चुके हैं। इन्हीं के दौरान अगर देखें दोस्तों तो जो बजट था, भारत में ऐसा प्रावधान था बजट प्रस्तुत करने का कि शाम के 5 बजे प्रस्तुत किया जाता था। लेकिन इनके दौरान में ही 2001 में क्या हुआ कि जो बजट है वो पेश किया जाने लगा सुबह 11 बजे से। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि किसके कार्यकाल से बजट जो है 11 बजे प्रस्तुत करना शुरू हुआ। तो इन्हीं के समय में हुआ था, यशवंत सिन्हा के समय में। उस समय देखें तो वित्त मंत्री के पद पर आसीन थे। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध राजनेता तथा विभिन्न राज्यों के राज्यपाल पद को सुशोभित कर चुके श्री भीष्म नारायण सिंह का संबंध झारखंड राज्य के किस जिले से है। तो भीष्म नारायण सिंह का अगर बात करें दोस्तों तो इनका संबंध पलामू जिले से है। तो यहाँ पर इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। इनकी बात करें दोस्तों तो ये भीष्म नारायण सिंह केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। साथ में साथ देखें तो असम और तमिलनाडु के राज्यपाल भी पद पर रह चुके थे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस व्यक्ति ने मुंडारी का शब्दकोश मुंडारी टुडू कोठारी की रचना की है। तो मुंडारी टुडू कोठारी की रचना किसने की है दोस्तों, तो याद रखना पड़ेगा डॉक्टर मनमसीह मुंडा। इसको याद रख सकते हैं, यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा। इन्होंने रचना की मुंडारी टुडू कोठारी। इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, साहित्य से प्रश्न यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि किस झारखंडी कलाकार ने लोक कला के विकास हेतु कुंजन वन नामक संस्था की स्थापना की थी या की है। तो कुंजन वन नामक संस्था की स्थापना किसने किया है दोस्तों, तो आपको पता होगा कि मुकुंद नायक ने किया है, जिसके पहले प्रश्न में ही था। मुकुंद नायक क्या है, तो एक लोक संगीत एवं नृत्य संगीत कलाकार हैं, नागपुरी साहित्य से संबंधित या नागपुरी लोकगीत संगीत से संबंधित कह सकते हैं। इन्होंने देखे तो रांची में लोक कला के विकास हेतु एक कुंजन वन की स्थापना की है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त शांति पदक से सम्मानित होने वाले प्रथम छायाकार कौन हैं। तो संयुक्त शांति पदक से सम्मान से संचालित होने वाले छायाकार हैं सचिन दा। तो यहाँ पर इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस चित्रकार ने बीजुका को केंद्र बिंदु मानकर एक श्रृंखला में अपनी पेंटिंग प्रस्तुत की है। तो किसने किया है, तो हरेन ठाकुर ने किया है। तो इसका आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा दोस्तों। एक प्रसिद्ध चित्रकार हैं दोस्तों, और इनके द्वारा बीजुका का केंद्र बिंदु मानकर एक श्रृंखला में अपनी पेंटिंग को प्रस्तुत किया है। तो इस तरह से आप नाम इसको याद रखिएगा, कौन, तो हरेन ठाकुर।
अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस कलाकार ने जनजातीय कला सोहराय एवं कोहबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि दिलाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है दोस्तों? तो आपको याद होगा बुलु इमाम जी का। यहाँ पर इसका आंसर ए हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखना है और देखिएगा तो सोहराय और कोहबर चित्रकला क्या है। कोहबर चित्रकला और सोहराय जिसका शादी हो गया होगा उसको बहुत भली से पता होना चाहिए, और जिसको नहीं हुआ है पढ़िए इसको। अगला प्रश्न है कि केदारनाथ साहू की प्रसिद्धि है। केदारनाथ साहू की प्रसिद्धि है दोस्तों, यहाँ पर देखें तो छऊ नृत्य कलाकार के रूप में। तो यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगर बात करें दोस्तों केदारनाथ साहू की, तो यहाँ देखें तो इनको पद्म श्री पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है छऊ नृत्य के लिए। ये देखें तो विश्व भर में विख्यात हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस व्यक्ति ने यूरेनियम के दुष्प्रभावों को प्रदर्शित करते हुए अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बुद्धा विम्स इन जादूगोड़ा के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों तो किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के चित्रकार हैं? तो यहाँ पर अगर बात करें तो श्री प्रकाश जी। इसका आंसर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। श्री प्रकाश जी झारखंड के देखें तो संजीदा विषयों पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता हैं। अब यहीं देखें तो यूरेनियम के खान के दुष्प्रभावों को लेकर इन्होंने प्रदर्शन करते हुए एक फिल्म बुद्धा विप्स इन जादूगोड़ा को बनाया, और इसके लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है कि मदर टेरेसा के पश्चात झारखंड की किस महिला को मिशनरी ऑफ चैरिटी का प्रमुख नियुक्त किया गया? तो मिशनरी ऑफ चैरिटी को नियुक्त किसे किया गया दोस्तों? तो मिस्टर निर्मला जी को किया गया। तो यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा कि सिस्टर निर्मला। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, प्रश्न पूछ सकता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से झारखंड की किस व्यक्तियों को भारत सरकार द्वारा इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है? तो यहाँ पर देखिए तो जो चामी मुर्मू है उनको सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। भारत सरकार के द्वारा इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र सम्मान से इनको नवाजा गया है, चामी मुर्मू जी को। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस महिला को ग्रामीण पत्रिका हेतु फाउंडर मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है? फाउंडर मीडिया अवार्ड से किसे सम्मानित किया जा चुका है? यहाँ पर अगर बात करें तो हो जाएगा दयामणि बरला जी को। इसका आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगर पूछ देगा प्रश्न कि ग्रामीण महिला हेतु फाउंडर महिला अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है किसे, तो दयामणि बरला जी को। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन झारखंड राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं? झारखंड राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष की अगर बात करें दोस्तों, तो अब इससे पहले यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार देखें तो आर के आनंद हो जाएंगे। आर के आनंद से बाद में देखें तो एस एम हाशमी को अभी कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसको भी याद रखिएगा, कभी वर्तमान में पूछ देगा कौन है, तो एस एम हाशमी, एस एम हाशमी, इनको भी वर्तमान में कार्यवाहक अध्यक्ष के पद मिला हुआ है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये सब चीज़ें करंट अफेयर्स की चीज़ें हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं? तो झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अभी कौन है? तो डॉक्टर नफीस अख्तर। तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन के अनुसार देखें तो अमिताभ चौधरी हो जाएगा। इनके बाद देखें तो अमिताभ चौधरी के बाद आए थे अभी डॉक्टर नफीस अख्तर। डॉक्टर नफीस अख्तर अगर बात करें दोस्तों तो एक कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं और जमशेदपुर से बिलोंग करते हैं, और अभी यही देखें तो क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य की प्रथम आदिवासी अंतर्राष्ट्रीय महिला हॉकी खिलाड़ी कौन है? झारखंड राज्य की प्रथम आदिवासी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी
खिलाड़ी की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर हो जाएगा सावित्री पूर्ति। तो यहाँ पर इस आंसर इसका ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस क्रिकेट खिलाड़ी का संबंध झारखंड राज्य से है। तो यहाँ पर वरुण एरोन हो गया, सौरभ तिवारी तथा ईशान जग्गी, उपरोक्त सभी का संबंध देखें दोस्तों तो झारखंड राज्य से है। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन झारखंड के प्रसिद्ध तीरंदाजी हैं। तो प्रसिद्ध तीरंदाजी में अगर देखें तो दीपिका कुमारी जो रांची रातू से, इसके बाद झानो हंसदा, उपरोक्त देखें दोस्तों तो दोनों सही हो जाएगा, तीरंदाजी हैं। जबकि अरुणा मिश्रा की बात आ रहा है तो अरुणा मिश्रा जो हैं यह मुक्केबाजी से इनका संबंध है। तो यहाँ पर इसका आंसर यहाँ पर ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड के निम्न में से किस हॉकी खिलाड़ी ने भारतीय हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किया है। तो हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व किसने किया है। तो बिमल लकड़ा एवं सुमराय टेटे। यहाँ पर देखें तो उपरोक्त दोनों हो जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन झारखंड के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी रहे हैं। तो झारखंड के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी देखें तो सुबोध कुमार जी रहे हैं। यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों तो सुबोध कुमार जो है फुटबॉल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय हैं, साथ में भारतीय टीम के सदस्य भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस तीरंदाजी ने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। तो किस तीरंदाजी ने, तो राहुल बनर्जी। तो यहाँ पर इसका आंसर ए राइट हो जाएगा। इन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है दोस्तों। ये टाटा आर्चर एकेडमी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। अगला प्रश्न निम्न में से कौन एक झारखंड के प्रसिद्ध मुक्केबाजी हैं, महिला मुक्केबाजी हैं। तभी बताए थे महिला मुक्केबाजी कौन है, अरुणा मिश्रा जी। अरुणा मिश्रा की बात करें अगर दोस्तों तो ये 2004 में तथा 5 में एशियन गेम्स में मुक्केबाजी का स्वर्ण पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड के निम्न में से कौन व्यक्ति बॉलीवुड के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता एवं निर्देशक हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो इम्तियाज़ अली। इसका आंसर यहाँ पर देखें तो सी राइट हो जाएगा। जो इम्तियाज़ अली हैं दोस्तों ये प्रसिद्ध बॉलीवुड के अगर देखें तो फिल्म निर्माता भी हैं और निर्देशक भी हैं। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। और कहाँ से हैं, तो झारखंड के जमशेदपुर से हैं। तो इस तरह से आपका जो है दोस्तों व्यक्तियों से संबंधित सारा प्रश्न समाप्त होते हैं। और जो भी इससे संबंधित बात जो हमारा टॉपिक बचता है, जो झारखंड की अगर देखें तो जो नीतियाँ हैं जैसे कि CNT एक्ट हो गया, SPT एक्ट हो गया, इसके बाद पोसा एक्ट हो गया, तो ये सब चीज़ों से संबंधित जो है उसको संबंधित वीडियो बनाएंगे। साथ में जो प्रीवियस प्रश्न बचे हुए हैं कुछ उसको कवर करेंगे। और तब तक हमने बोर्ड में पढ़ा रहे हैं उस चीज़ों को पढ़िए। और वीडियो कैसा लगता है ज़रूर बताइए कमेंट करके। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। जोहार झारखंड।